सामीन व नाजरीन हजरत, सबसे पहले मेरे चैनल में आप सबों को खुश आमदीद। आइए, आज के वीडियो का उन्वान है सोतियात, जिसे इंग्लिश में फोनेटिक्स कहा जाता है। सोतियात लिसानियात की वह शाख है जिसमें किसी ज़बान की आवाज़ों के मखारिज का मुताला किया जाता है। सोतियात में मुंह के उन हिस्सों का मुताला किया जाता है जिनसे हम बोलने में मदद लेते हैं और ये देखा जाता है कि वह किस तरह काम करते हैं। सोतियात की एक तारीफ़ यह भी की जाती है कि सोतियात इंसानी आवाज़ों का साइंसी मुताला है। इंसानी आवाज़ से मुराद वह तमाम आवाज़ें हैं जो अल्फाज की अदायगी में मुआविन साबित होती हैं। सोतियात फोनेमियात से मुख्तलिफ है। फोनेमियात में किसी मखसूस ज़बान की सोती निज़ाम का मुताला पेश किया जाता है। इसके बरअक्स सोतियात में तमाम इंसानी आवाज़ों का अमूमी मुताला पेश किया जाता है। सोतियात में हर्फ के बजाय सूत और लफ्ज़ के बजाय मजमूआ अस्वात को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जिस तरह इल्म हिजा में हर्फ को बुनियादी इकाई माना जाता है, उसी तरह सोतियात में सूत को बुनियादी इकाई तस्लीम किया जाता है। मसूतों और मुसम्मतों को मजमूई तौर पर सूतिया यानी फोनेमी कहते हैं। सोतियात की मदद से ही आवाज़ों की अदायगी, आवाज़ों की तरसील और आवाज़ों के इदराक को समझा जाता है। किसी ज़बान की आवाज़ों का मुताला मंदरजा झेल 3 ज़ावियों से किया जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि सोतियात की 3 शाखें हैं। पहला समायाती सोतियात यानी एक्रोस्टिक फोनेटिक्स, दूसरा समाई सोतियात ऑडिटोरी फोनेटिक्स, तीसरा तलफ़ुज़ी सोतियात आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। तलफ़ुज़ी सोतियात की इस शाख में अज़ा और इनकी हरकत पर गौर किया जाता है, जिनसे मुख्तलिफ़ आवाज़ें पैदा होती हैं। अज़ाए तकल्लुम, जिन अज़ा से ज़बान की मुख्तलिफ़ अस्वात पैदा होती हैं, उनको अज़ाए तकल्लुम कहते हैं। अज़ाए तकल्लुम मंदरजा झेल हैं: होंठ यानी लिप्स, ऊपरी दांत अपर टीथ, ज़बान की नोक टिप्स ऑफ द टंग, ज़बान का फल ब्लेड ऑफ द टंग, ज़बान का वस्ती हिस्सा एरिड ऑफ द टंग, ज़बान का पिछला हिस्सा बैक ऑफ द टंग, ज़बान की जड़ रूट ऑफ द टंग, ऊपरी मसूड़ एल्वियोलर रिज, सख्त तालु हार्ड पैलेट, नरम तालु सॉफ्ट पैलेट, लम्हात या कुआ इवूला, हल्क फेरिंग्स हल्की ढक्कन एपिग्लोटिस, सांस की नली ट्रैकिया, हंजरा यानी टेटुआ लैरिंग्स, सूत तांत वोकल कॉर्ड्स, सूत तांत का दहाना ग्लोटिस, अनफी खला नेज़ल कैविटी फेफड़ा लंग्स। इन अज़ा को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला तलफ़ुज़कार, दूसरा मकाम तलफ़ुज़। जो अज़ा हरकत करते हैं उन्हें तलफ़ुज़कार यानी आर्टिकुलेटर कहते हैं, जैसे ज़बान और निचला होंठ। ज़बान तमाम अज़ाए तकल्लुम में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और लचीला अज़ूए तकल्लुम है। जो अज़ा जामिद रहते हैं और तलफ़ुज़कार जिन अज़ा पर जाकर हवा में रुकावट डालते हैं और जो आवाज़ों की अदायगी में मुआविन साबित होते हैं, उन अज़ा को मकाम तलफ़ुज़ कहते हैं। बलफ्ज़ दीगर वह मकाम जहाँ तलफ़ुज़कार बाहर आती हो में रुकावट का सबब बनता है, उसे मकाम तलफ़ुज़ कहते हैं। उर्दू मुसम्मतों की अदायगी में 9 मुख्तलिफ़ मकामात पर ये रुकावटें डाली जाती हैं। अलिफ लबी, पहला 2 लबी, इसमें दोनों होठों से हवा को रोका जाता है, मसलन पा बा वगैरह आवाज़ों को बनाते हैं। दूसरा लब दंती, इसमें निचले होठों से ऊपर के दांतों पर हवा को रोका जाता है, मसलन फा वगैरह। नोक ज़बानी। तीसरा दंदानी, इसमें ज़बान की नोक से ऊपरी दांत पर सांस की हवा यानी तनफ़ुसी बहाव को रोका जाता है, मसलन ता। चौथा लसवी, ज़बान की नोक और लसा यानी मसूड़ा, मसलन अंग्रेज़ी की ता आवाज़ में। पाँचवा माकूसी, इसमें ज़बान की नोक ऊपर होकर पीछे की तरफ मुड़ती है और फिर तालु की तरफ छूती है, मसलन उर्दू में ता दाल आवाज़ों में। तालुई
छठा तालुई, इसमें ज़बान के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ आवाज़ों के लिए सख्त तालु की तरफ जाते हैं, मसलन जीम, चे, दाल। सातवां गसाई, ज़बान का पिछला हिस्सा और नरम तालु जैसे काफ, गाव वगैरह। आठवां लहाती, इसमें ज़बान का पिछला हिस्सा और क़ुआ मिलकर हवा को रोकते हैं, जैसे क़ाफ। नौवां हल्क़ी, इसमें सूत तांत बंद होकर हवा को रोकते हैं, जैसे अरबी के आइन में। तरीक़े अदायगी या तर्ज़ तलफ़्फ़ुज़, तरीक़े अदायगी की इस्लाह रुकावट के उस अंदाज़ की निशानदही करती है जिसकी बिना पर आवाज़ों की अदायगी होती है। आवाज़ों के तरीक़े अदायगी को आमतौर से मुंदरजा ज़ेल 7 किस्मों में तकसीम किया जाता है। पहला, बंदिशी यानी स्टॉप, वह मुसम्मतें यानी आवाज़ें जिनके पैदा करने में हवा का रास्ता मुकम्मल तौर से एक लम्हा के लिए बंद हो जाता है, उन आवाज़ों को बंदिशी आवाज़ें कहा जाता है। उर्दू ज़बान में बंदिशी आवाज़ों की कुल तादाद 21 है। पे, फे, बे, भे, ते, थे, दाल, धे, टे, ठे, डाल, ढे, चे, छे, जीम, झे, काफ, खे, गाफ, घे। दूसरा, इन्फी यानी नेज़ल, अगर सांस की हवा को मुंह में किसी जगह मुकम्मल तौर से रोक दिया जाए तो इन्फी आवाज़ें बनती हैं। मसलन अगर हवा लसा यानी मसूड़ा पर रोकी जाए तो नून आवाज़ बनती है और उस इन्फी मुसम्मते को लसवी मुसम्मता कहते हैं। और अगर हवा होठों पर रोकी जाए तो मीम आवाज़ बनती है और इस इन्फी मुसम्मते को दो लबी इन्फी मुसम्मता बोलते हैं। तीसरा, सफ़ीरी फ्रिकेटिव, वह मुसम्मते यानी आवाज़ें जिनकी अदायगी में सांस की हवा यानी तनफ़ुसी बहाव को खारिज होते वक्त मुंह में किसी भी जगह रास्ता की तंगी की वजह से रगड़ के साथ गुजरना पड़े, उन आवाज़ों को सफ़ीरी आवाज़ें कहा जाता है। उर्दू में सफ़ीरी आवाज़ों की कुल तादाद 9 है। फे, वाव, सीन, जे, शीन, जे, खे, गैन, हे। चौथा, पहलुई लेटरल, वह आवाज़ यानी मुसम्मता जिसकी अदायगी में ज़बान का वस्ती हिस्सा आगे से ऊपर तालु से लग जाता है, उस आवाज़ को पहलुई आवाज़ कहते हैं, जैसे लाम। याद रहे कि पहलुई मुसम्मता आम तौर से मस्मू होता है। पाँचवां, इर्ताआशी ट्रिल, इर्ताआशी तरीक़े तलफ़ुज़ में ज़बान की नोक मसूड़े के करीब आकर कपकपाती है। इसी इर्ताआश या कपकपाहट की वजह से इन मुसम्मतों को इर्ताआशी मुसम्मता कहते हैं। उर्दू में रा इर्ताआशी मुसम्मता है। याद रहे कि इर्ताआशी मुसम्मता आम तौर से मस्मू होता है। छठा, थपकदार फ्लैप, अगर किसी मुसम्मते की अदायगी में तलफ़्फ़ुज़कार मकाम अदायगी पर दस्तक सी देकर हट जाए तो उस मुसम्मते को थपकदार मुसम्मता कहते हैं, जैसे रा थपकदार मुसम्मता है। सातवां, नीम मुसम्मता सेमी वोवेल, अगर किसी मुसम्मता की अदायगी में तलफ़्फ़ुज़कार मकाम अदायगी तक इस तरह जाए कि बाहर आती हुई हवा में किसी किस्म की रुकावट ना पड़े तो इसमें मसूते जैसी कच्ची खुसूसियात शामिल हो जाती हैं, यानी इस मुसम्मते में कुछ ऐसी खूबियाँ शामिल हो जाती हैं जिनमें से कुछ मसूतों में और कुछ मुसम्मतों में मिलती हैं। इसी वजह से इन आवाज़ों को नीम मसूता कहते हैं। उर्दू में या और वाव नीम मुसम्मतें हैं। मस्मू विज्ड, अगर किसी आवाज़ की अदायगी में सूत तांत में इर्ताआशी कैफियत पाई जाती है तो वह मुसम्मता मस्मू कहलाता है। गैर मस्मू वॉइसलेस, वह मुसम्मतें जिनकी अदायगी में सूत तांत में किसी किस्म की कोई हरकत या इर्ताआश की कैफियत नहीं पाई जाती, गैर मस्मू कहलाते हैं। उर्दू आवाज़ों की अदायगी जिन मकामात से होती है उसका तफसीली जायज़ा मुलाहिज़ा हो ताकि उर्दू आवाज़ों की अदायगी में मुश्तमिल तलफ़्फ़ुज़कार और मकाम तलफ़्फ़ुज़ को बखूबी समझा जा सके। निचला होंठ जमा ऊपरी होंठ बराबर दो लबी, जैसे पा, बा। निचला होंठ जमा ऊपरी दांत बराबर लब दंती, जैसे फ़ा, वाव। ज़बान की नोक
जमा ऊपरी दांत बराबर दंती जैसे नून दाल। ज़बान की नोक जमा ऊपरी मसूड़ा बराबर लटवी जैसे नून सीन रा। ज़बान की नोक जमा सख्त तालू बराबर माकूसी जैसे टे डाल ड़े। ज़बान का फल जमा सख्त तालू बराबर तालुई जैसे चे जीम। ज़बान का पिछला हिस्सा जमा नरम तालू बराबर गसाई जैसे काफ गाफ। ज़बान का पिछला हिस्सा जमा कुआ पालहान बराबर लिहाती जैसे काफ। सूत तांत जमा सूत तांत बराबर हल्की जैसे हा। समायाती सोतियात एकोस्टिक फोनेटिक्स सोतियात की दूसरी अहम शाख समायाती सोतियात है। आदमी के मुंह से आवाज़ निकलने पर हवा में जो लहरें बनती हैं और जिनको आवाज़ की लहरें कहा जाता है, इनका मुताल्ला समायाती सोतियात में किया जाता है। इन लहरों की रफ्तार 1100 से 1200 फी सेकंड होती है। समाई सोतियात ऑडिटरी फोनेटिक्स। समाई सोतियात सोतियात की वह शाख है जो आवाज़ों के समाई तरीक़े कार जायज़ा पेश करती है। दूसरे लफ्ज़ों में समाई सोतियात में यह देखने की कोशिश की जाती है कि सुनने का अमल कैसे शुरू होता है और आवाज़ें ज़हन पर क्या असर कायम करती हैं। यह कहा जा सकता है कि अगर तलफ़ुज़ी सोतियात बोलने के अमल का जायज़ा पेश करती हैं तो समाई सोतियात सुनने के अमल को मौज़ूए बहस बनाती हैं। सुनने के अमल में कान का नुमायाँ रोल होता है। इस अमल में दर्ज झेल 3 हिस्से किरदार अदा करते हैं। पहला कान का बाहरी हिस्सा, दूसरा कान का दरमियानी हिस्सा, तीसरा कान का अंदरूनी हिस्सा। आवाज़ों की किस्में और उनकी दर्जाबंदी। यकरुकनी अस्वात वह होती हैं जिनकी अदायगी में किसी दूसरे सूत की मदद दरकार नहीं होती। सोतियात में इंसानी आवाज़ें आमतौर से 2 ख़ास किस्मों में तकसीम की जाती हैं। पहला मसूते, दूसरा मुसम्मतें। यह अस्वात यानी मसूते और मुसम्मतें अमूमन एक रुकनी होती हैं। मसूते यानी वोवेल, जिन आवाज़ों की अदायगी में मुंह के अंदर किसी किस्म की रुकावट नहीं आती, वह मसूते कहलाती हैं। इन आवाज़ों की अदायगी के वक्त बाहर आती हवा में सूत तांत यानी वोकल कॉर्ड के करीब कुछ इस तरह रुकावट डाली जाती है कि सूत तांत मुर्ताश हो जाते हैं। सूत तांत में इस इर्ताश की वजह से एक गूंज की कैफियत पैदा होती है और मसूते मस्मू यानी वीज्ड हो जाते हैं। याद रहे कि मसूते हमेशा मस्मू होते हैं और इनकी अदायगी में सूत तांत का मुर्ताश होना नुमायाँ रोल अदा करता है। उर्दू में 8 मसूते हैं। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ए, अलिफ पेश ओ, अलिफ मद ज़बर आ, अलिफ या ज़ेर ए, अलिफ या ज़ेर ई, अलिफ वाव ज़बर औ, अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ। इनमें से 5 तवील और 3 खफीफ मसूते होते हैं। उर्दू में 2 दोहरे मसूते होते हैं, अलिफ या ज़बर ए, अलिफ वाव ज़बर औ। यानी उर्दू में कुल 10 मसूते हैं। मसूतों की दर्जाबंदी के लिए आम तौर से 3 बातों पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। पहला ज़बान की ऊंचाई, दूसरा ज़बान का हिस्सा, तीसरा होठों की गोलाई। मुसम्मतें यानी कॉन्सोनेंट, जिन आवाज़ों की अदायगी में मुंह देहनी जोफ से बाहर आती हवा में रुकावट पैदा हो, उन्हें मुसम्मती आवाज़ें कहते हैं। मिसाल के तौर पर पे, इस आवाज़ की अदायगी में बाहर आती हवा को दोनों होठों के दरमियान रोका जाता है और इसी वजह से इसे मुसम्मता कहा जाता है। जबकि इसके बरअक्स अलिफ मज़बर आ की अदायगी में मुंह खुला होता है। यही वजह है कि आ मसूता है। मुसम्मतों की दर्जाबंदी में 4 बुनियादी बातों को मद्देनज़र रखा जाता है। पहला मकाम तलफ़ुज़, दूसरा तरीक़े तलफ़ुज़, तीसरा मस्मूइयत या गैर मस्मूइयत, चौथा हकारियत। नीम मसूते, जिन आवाज़ों में सूत तान थरथराते हैं लेकिन ज़बान से कोई रगड़ या रुकावट पैदा नहीं होती है, उन्हें नीम मसूते कहते हैं। उन्हें नीम मसूते इसलिए कहते हैं कि यह सूत रुक्न में मुसम्मतों के मकाम पर आते रहते हैं। दोहरे मसूते, यह वह मसूते हैं जिनको बोलते वक्त इनकी खासियत एक मसूते से दूसरे मसूते में बदलने लगती है।
दोहरे मसूतों को डिफिथांग कहते हैं। दोहरे मसूते दो किस्म के होते हैं, एक वह जिनमें बल शुरू में ज़्यादा होता है और बाद में कम, यानी शुरू में वह एक वाज़ेह नुक्ता से चलते हैं लेकिन एक मुबहम नुक्ते पर ख़त्म होते हैं, इनको गिरता हुआ मसूता कहते हैं। दूसरे वह जिनमें बल शुरू में ना होकर आखिर में होता है, यानी शुरू में वह एक मुबहम नुक्ते से चलते हैं और एक वाज़ेह नुक्ता पर ख़त्म होते हैं, इनको उभरते हुए मसूते कहते हैं। क़तआती खुसूसियात। मसूते, दोहरे मसूते और नीम मसूते ज़बान की क़तआती खुसूसियात हैं। इनकी वजह से अल्फाज में मानवी तब्दीली पैदा होती है, नीज़ इन्हें आज़ादाना तौर पर अदा किया जा सकता है। सूत रुकन। सोती एतबार से ज़बान की अदायगी के वक्त आवाज़ें ग्रुप में तकसीम हो जाती हैं, जिनको तनफ़ुसी गिरोह ब्रेथ ग्रुप कहते हैं। यह ग्रुप सूत रुकन कहलाते हैं। किसी भी ज़बान में 1 से लेकर 5 या 6 रुकन के अल्फाज हो सकते हैं। उर्दू में 5-6 रुकन के अल्फाज मिल जाते हैं, मसलन 1 रुकन के अल्फाज आ, दो, आज, शाम। 2 रुकन के अल्फाज कभी, अक्सर। 3 रुकन के अल्फाज सलीका, बदज़बान। 4 रुकन के अल्फाज सलीक़ामंद। 5 रुकन के अल्फाज चह में गोइयाँ। नोट: ऊपर दिए गए मिसालों से सूत रुकन को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि इस तरह के सवालात अक्सर पूछे जाते हैं। याद रहे कि एक लफ्ज़ में सिर्फ़ एक मसूते का रुकन हो सकता है, जैसे आ, लेकिन सिर्फ़ एक मुसम्मते का रुकन नहीं हो सकता। यह भी याद रहे कि बगैर मसूते के कोई रुकन नहीं बनता। एक लफ्ज़ में एक रुकन की साख्त उसमें शामिल मसूतों और मुसम्मतों से बनती है। जिस रुकन की आखिर में आवाज़ मसूता हो वह खुला या आज़ाद ओपन सिलेबल कहलाता है, जैसे जा। जिस रुकन के आखिर में मुसम्मता हो वह बंद रुक चेक्ड और क्लोज्ड सिलेबल कहलाता है, जैसे शाम। Please like, subscribe, and press the bell icon and share to those who need it.